इस वीडियो में हम महसूस करना क्या होता है ये समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि महसूस करना यही समझ की नींव होती है। टू फील इज़ द बेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई गुलाब जामुन के बारे में सुनकर ही, थेरोटिकली सुनकर ही उसकी मिठास को समझने की कोशिश कर रहा है, नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर किसी ने उसे टेस्ट कर लिया, चखने के बाद ही उसे उसकी मिठास का अंदाज़ा आ सकता है कि वो एक्चुअल में क्या है, उसकी मिठास को एक्चुअल में वो समझ सकता है। तो वैसे ही अलग अलग सेंसेस की बेस पर महसूस करना एक समझ की नींव है। वैसे ही बिहेवियरल लेवल पर भी महसूस करना ही अंडरस्टैंडिंग की एक नींव है, बेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने ये बोला तो सामने वाले को कैसे महसूस होगा, किसी और ने मुझे क्या बोलने पर मुझे कैसा महसूस होता है, इससे हम खुद को भी समझ सकते हैं और सामने वाले को भी समझ सकते हैं। तो इस वजह से ये महसूस करने से हम सामने वाले को चोट नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि हमें पता होता है कि क्या करने से किसी को तकलीफ़ हो सकती है। और हम कोई फ़ैसला भी ले रहे होते हैं तो उस फैसले के एग्जीक्यूट करने के बाद हम पहले ही इमेजिन करके मैं वहाँ खुश रहूँगा या नहीं रहूँगा, ये भी हम पहले ही महसूस कर सकते हैं। और अगर हमें समझ आ रहा है कि मैं वहाँ खुश नहीं रह सकता, तो हम गलत फैसले लेने से भी बच सकते हैं। तो इसी वजह से महसूस करना ही अंडरस्टैंडिंग की एक सबसे बड़ी फाउंडेशन है। तो इसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। महसूस करना एक आर्ट है। अगर हम सच के पास है, हमेशा सच के पास है, तो हम एक्चुअल में जो भी है वो महसूस कर पाएंगे और सच तक आसानी से पहुंच पाएंगे। जिसे महसूस करना आ जाता है वो ज़िंदगी को समझ जाता है। वन हु feels the life, that one can understand the life, and one who understands the life, that one lives the life. Live the life. सर्वे भवन्तु सुखिनः।